हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आज का हमारा नया टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं रचनाएं। इसमें आज हम पहली कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, किसी दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। बाइसेक्टर से आपको पता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दो बराबर एंगलों में डिवाइड करना। तो आपको कोई एंगल गिवन होगा, उस एंगल को आपको बाइसेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक मैंने एंगल्स को बताया है, और फिर मैं आप आगे वीडियो में जब देखेंगे तो मैं आपको एक एंगल बनाकर भी दिखाऊंगा बाइसेक्टर करके। तो ध्यान समझिएगा, आपसे कहा गया है कि एक एंगल है ए बी सी। ध्यान समझिएगा, कोई एंगल ए बी सी है जिसको आपको बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप एंगल ए बी सी बनाएंगे, चाहे आप डी की हेल्प से बनाएं चाहे प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएं। आप एंगल ए बी सी बना लेंगे। उसके बाद बी को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाएंगे जो गिवन लाइन बी सी को पॉइंट डी पर और ए बी को पॉइंट ई पर कट करेगा। डी ई को कट करेगा। डी ई एक आर्क है, ठीक। अब डी ई में ई डी की हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे और सेम पॉइंट ई से भी उसी एफ को लगाएंगे। जहां कट करेगा वो पॉइंट एफ होगा। बी से एफ को ज्वाइन कर देंगे तो जो बी एफ लाइन है वो एंगल ए बी सी की बाइसेक्टर है। तो वही मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा है, तो मैं आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन फिर से बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप एंगल ए बी सी बनाएंगे। और यहां पर आप कोई पॉइंट, आपने एंगल ए बी सी ड्रॉ किया। कोई भी एंगल है, कोई भी एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल, जिस तरह का भी एंगल हो, आपसे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस तरह का एंगल है। तो सबसे पहले आप एंगल ए बी सी बनाएंगे और उसके बाद यहां पर आप ए लिखिए, यहां पर सी लिखिए। इसके बाद पॉइंट बी को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ड्रॉ द गिवन एंगल एबीसी। आपने एंगल एबीसी बनाया। ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस टेकिंग बी एज सेंटर। बी को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे। दिस आर्क इंटरसेक्ट बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी एट द पॉइंट ई। तो देखिए यहाँ पर कहाँ कट कर रहा है, ई पर और ये डी पर। देखिए मैंने पहले ही बना करके और उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं। मैं इसी को आपको फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अगर कहीं एंगल बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप बताएंगे मुझे। सबसे पहले आप एंगल ए बी सी बनाएंगे। एंगल ए बी सी में बी को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाएंगे जो बी ए को पॉइंट ई पर एंड बी सी को पॉइंट डी पर कट करेगा। इसके बाद ई एंड डी को सेंटर एज्यूम करके ई डी आर्क की हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस, ई और डी को सेंटर एज्यूम करके ई डी आर्क, ईडी जो चाप है इसकी हाफ डिस्टेंस से अधिक, मीन्स आप यहाँ रखेंगे और यहाँ से हाफ डिस्टेंस अधिक डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे। किससे लगाना है, प्रकाश से, मालूम है ना। उसके बाद डी से आर्क लगाएंगे, जहाँ कट करेगा उसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे और ये पॉइंट कौन सा है, एफ। तो जो बी एफ लाइन है, बी एफ रे है, वो एंगल ए बी सी की बाइसेक्टर है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, ड्रॉ द गिवन एंगल ए बी सी। आपके पास एंगल ए बी सी था, जो आप करेंगे कंस्ट्रक्शन में वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ड्रॉ द गिवन एंगल ए बी सी। ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस टेकिंग बी एज सेंटर। बी को सेंटर मान करके हम एक त्रिज्या का आर्क लगाएंगे जो कि हमें बी ए पर, दिस आर्क इंटरसेक्ट बी ए एंड बी सी ई एंड डी रिस्पेक्टिवली, जो कि बी ए को पॉइंट ई पर और बी सी को पॉइंट डी पर कट करेगा। टेकिंग ई एंड डी आर सेंटर्स, ई और डी को सेंटर मानेंगे एंड विद द रेडियस मोर देन हाफ ई डी, और ई डी के आधे से अधिक दूरी लेकर के आर्क लगाएंगे। ड्रॉ टू आर्क्स, दो आर्क लगाएंगे विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, जो कि एक दूसरे को एफ पर कट करेंगे। ड्रॉ द रे BF which is the required bisector of the angle ABC। BF को मिलाते हुए बढ़ाएंगे जो कि एंगल ABC का समद्विभाजक है। तो ध्यान से देखिएगा,
एक एक स्टेप को कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के जब आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए ध्यान से इसको, फिर हम आपको उसका जस्टिफिकेशन भी बता देते हैं। अब देखिए, आपको जस्टिफिकेशन भी करना है, जांच भी करनी है। तो आपने क्या किया, ज्वाइन DF एंड EF, DF और EF को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन DF एंड EF, DF और EF को मिला दिया। इसके बाद देखिए आपके पास ट्रायंगल बन गया BEF और एंड BDF। अगला त्रिभुज बना है कौन सा, BEF और BDF, जिसमें जो BE है वो BD के इक्वल है। ये जो पार्ट है, ये BE जो है वो BD के क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम आर्क, समान चाप की त्रिज्या है। देखिए ये आर्क है, ये आर्क था, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये BE और BD होगी। तो एक ही आर्क था दोनों में, ये वाला आर्क है, देखिए ये वाला, इसमें ये भी रेडियस होगी और ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। इसीलिए लिखा है रेडियस ऑफ द सेम आर्क, समान चाप की त्रिज्या है। इसके बाद देखिए EF इक्वल टू DF, ये जो EF इक्वल टू DF है वो क्या है, आर्क ऑफ इक्वल रेडियस। ये समान, देखिए यही क्या है, आर्क है, इसकी रेडियस ये भी और ये भी होंगी, तो वही लिख दिया समान त्रिज्या के चाप। इसके बाद BF इक्वल टू BF, दोनों में क्या है, कॉमन, तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांगसम हो गए। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसमें रिमेनिंग एंगल्स, रिमेनिंग साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए एंगल EBF एंगल BDF के क्या होगा, बराबर होगा। मींस ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के भी क्या होगा, बराबर होगा। और जब इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो जो BF है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। देख लीजिए ध्यान से,